श्याम कुमार साक्षी आईटीआई में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं आइसोमेट्रिक व्यू से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने का क्लास नंबर 2। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आइसोमेट्रिक व्यू से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनता कैसे है। पिछला वीडियो में आपको बताया था कि आइसोमेट्रिक व्यू से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने की प्रक्रिया को स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं। सर स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहला क्या है, आप आइसोमेट्रिक व्यू में देखिए कि सबसे पहले वो फ्रंट आपको कहाँ इंडिकेट कर रहा है। फ्रंट कहाँ इंडिकेट कर रहा है बताइए थे। फ्रंट इंडिकेट कर रहा है, आप अपना व्यू में देखिएगा डायमेंशन दिया हुआ है 40, 50, 20 बहुत तरह का। ठीक है, लेकिन इससे आपको पता नहीं चलने वाला है कि कौन सा हमारा फ्रंट है और कौन सा हमारा साइड है। लेकिन इस फिगर में एक जगह कुछ ना कुछ दिखाई जरूर दे रहा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं एरोहेड। बताए भी थे हम कि एरोहेड से ही आप जान सकते हैं कि इस व्यू का हमारा फ्रंट किस साइड होगा और साइड कौन सा साइड होगा। तो एरोहेड क्या इंडिकेट कर रहा है, इस व्यू का जो हमारा फ्रंट व्यू बनेगा वो आपके किधर बनेगा, ये आपका व्यू है राइट साइड ये होगा, लेफ्ट साइड ये होगा। तो एरोहेड किधर दिख रहा है, राइट साइड, मतलब कि आपका फ्रंट व्यू जो बनेगा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे और वर्टिकल लाइन के राइट साइड में बनेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। अब आपको पता चल गया है कि फ्रंट हमारा राइट साइड में बनेगा। ये मालूम होने के बाद अब क्या मालूम करना है आपको कि फ्रंट का टोटल हाइट क्या होगा और टोटल इसका लेंथ क्या होगा। तो टोटल हाइट क्या होगा आपका दिख रहा होगा, आपका फ्रंट का हाइट क्या दिख रहा है 50 और फ्रंट का लेंथ कितना दिख रहा है 40। तो शुरू करते हैं। तो आपका फ्रंट का जो 50 का हाइट है कौन सा पॉइंट से आएगा, इस पॉइंट से। इस पॉइंट से फ्रंट का हाइट अगर हम लेते हैं तो इस पॉइंट से 50 मेजरिंग करेंगे, इस लाइन पे नीचे चला आएगा। इस पॉइंट से 50 मेजरिंग कर रहे हैं तो हमारा आता है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रंट का हाइट। अब हमारा आएगा फ्रंट का लेंथ कितना 40। तो फ्रंट का हाइट जब इस पॉइंट से लिए हैं तो फ्रंट का लेंथ भी हमको इसी पॉइंट से लेना होगा। तो इस पॉइंट से लेंथ कितना है 40 जो हमारा आ गया। अब यही बताए थे कि अब आपको एक पॉइंट से कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं खींच सकते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए आपको एक पॉइंट का निर्माण करना है जो किधर होगा, जो साइड के लाइन पे होगा। तो जब आपका हाइट फ्रंट का 50 है तो साइड का भी हाइट कितना होगा 50, क्योंकि बताए थे कि फ्रंट का हाइट जो होता है वो भी साइड का हाइट के बराबर होता है और फ्रंट का जो लेंथ होता है वो टॉप के लेंथ के बराबर होता है। ठीक है, तो फ्रंट का हाइट 50 है तो साइड का हाइट भी कितना होगा 50 होगा। ठीक है, अब देखिए दो पॉइंट आपको दिख गया। इस दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए आप ये राइट साइड चले जाइए और इसी पॉइंट को आप लेके आइएगा लेफ्ट साइड। ठीक है, बीच में वर्क नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा फ्रंट का लेंथ कितना है 40। तो अब हम हमारा 40 दिख रहा है। अब 40 हम लोग लेंगे कहां से, एक या फिर हम लोग इस पॉइंट से 40 मेजरिंग कर सकते हैं या फिर टॉप के लाइन से भी हम मेजरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग करते हैं टॉप का लाइन से क्योंकि हमारा बेस लाइन यही वाला है। तो टॉप का लेंथ कितना होगा, फ्रंट का लेंथ के बराबर होगा। तो ये कितना है 40 है, तो टॉप का लेंथ भी हमारा 40 हो जाएगा। अब देखिए दो पॉइंट दिख रहा है। अब इस दोनों पॉइंट को आपस में जोड़िए, आपस में जोड़ते हैं तो ये लाइन फ्रंट में नीचे की ओर चला जाएगा और यही लाइन जो है टॉप में ऊपर की ओर चला जाएगा। अब यहाँ कितना मालूम नहीं है, बाद में मेजरिंग करेंगे, लेकिन वर्क इस पर नहीं होना चाहिए, ना यहाँ होना चाहिए ना ही यहाँ होना चाहिए। अब आपको फ्रंट में एक बॉक्स दिख रहा है, कितना बाई कितना का है 50 बाई 40 मीन्स इसको आप रेक्टेंगुलर शेप बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो एक्शन है इसको हटा देते हैं। अब हमारा देखिए फ्रंट में एक 50 बाई 40 का बॉक्स तैयार हो गया। अब क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट को पकड़ना है। इस बॉक्स में हमारा 4 पॉइंट है। अब इस एक पॉइंट को इस फिगर में पकड़ना है कि हम कौन सा पॉइंट को पकड़ते हैं। ठीक है, तो अब हम पकड़ते हैं फ्रंट के इस पॉइंट को। तो फ्रंट का ये जो पॉइंट है हमारा प्रोजेक्शन में कहां पे होगा, प्रोजेक्शन पे यहाँ पे होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट है हमारा फ्रंट में यहाँ पे है। ये पॉइंट हाइट कितना बोला 50, ये पॉइंट हाइट कितना चला गया 50, ऑटोमेटिक यहीं पे आएगा क्योंकि हमारा ये मेजरिंग किया हुआ था। ये 50 यहाँ चला गया। अब ये पॉइंट हमको मिल चुका, ये पॉइंट कहाँ पे है यहाँ पे है।
अब ये पॉइंट आपको राइट की ओर जाने बोल रहा है, राइट की ओर कितना है 40, तो यहां से अगर हम राइट जाएंगे तो ऑटोमेटिक 40 यहां पे ही आएगा क्योंकि हम शुरू में मेजरिंग कर चुके थे। ये हमारा हो गया 40, ठीक है। अब ये पॉइंट आपको मिल चुका होगा यहाँ पे। अब इस पॉइंट से आपको नीचे की ओर आना है, कितना है 20, तो इस पॉइंट से 20 हम नीचे की ओर आएंगे तो हमारा एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, पॉइंट दे देना, ठीक है। ये हम 20 नीचे चले आए, ये हमारा पॉइंट आ गया। अब जो वहां पॉइंट दिए हैं वो पॉइंट हमारा कहाँ का है, ये वाला, ठीक। लेकिन आपको यहाँ 2 पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। हमारा ये पॉइंट ही यही दोनों पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि कोई भी वस्तु को अगर हम फ्रंट से देखें, मान लीजिए हमारा चौक है, ठीक है, आप इसको साइड से देख रहे होंगे तो ये 2 पॉइंट दिख रहा है। इसी को अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको ये पॉइंट इस पॉइंट के पीछे चला जाएगा, तो ये दोनों पॉइंट बन जाएगा ये एक पॉइंट, ठीक है। वही चीज यहाँ भी है। सपोज दैट ये आपको मान लीजिए चौक है, अगर इसको सीधा करते तो क्या दिखेगा, एक पॉइंट, तो ये पॉइंट ही हमारा ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट आपको कितना नीचे जाने बोला, 30, तो यहां से अगर हम 30 जाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा, क्योंकि टोटल हमारा हाइट कितना था 50, ये 20 लिए, ऑटोमेटिक ये हमारा 30 हो गया। एक पॉइंट हमारा ये निकल गया, ठीक है। अब ये पॉइंट 30 नीचे जाने बोला तो ये पॉइंट आपको लेफ्ट की भी आने बोल रहा है, कितना आने बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, 30 आने का होगा, क्योंकि इसका डायमेंशन सेम है, दोनों आपस में समान है। अब यहाँ से एक लाइन खींचना है, यहाँ से लेफ्ट की ओर, अगर आप लेफ्ट की ओर लाइन खींचेंगे तो एक लाइन आएगा, या फिर ऐसे आ सकता है, क्योंकि ये सिंगल पॉइंट है, आपको पता नहीं है कि लाइन सीधा है कि तिरछा, तो लाइन को सीधा बनाने के लिए क्या करना होगा, हम बताए भी हैं कि आपको 2 पॉइंट निकालना है। 2 पॉइंट निकालेंगे कैसे, हमारा यहाँ से 20 है, तो यहाँ से भी हम 20 मेजरिंग कर लेंगे, तो आपस में इस दोनों पॉइंट को जोड़िएगा तो ये लाइन हमेशा सीधा ही होगा, ठीक है। ये पॉइंट हमारा आ गया 30, लेकिन आना था कितना, सिर्फ 30, यहां से आप 30 में पॉइंट दीजिएगा, ये हमारा 30, इसका जो हमारा एक्स्ट्रा लाइन है उसको हटा दीजिए। अब आप देख रहे हो कि फ्रंट में ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट कहां पे है, यहाँ पे, वो लाइन कहां जाने बोल रहा है, नीचे की ओर, कितना 30, क्योंकि ये लाइन दोनों आपस में समान है, तो यहाँ से 30 नीचे जाना थी, वही बात आ रही है, एक पॉइंट से आप कभी भी सीधा नहीं खींच सकते हो, तो यहाँ से आप 30 आए हैं तो यहाँ से भी 30 में पॉइंट दे दीजिए और दोनों लाइन को आपस में जोड़ दीजिए। आप देखेंगे फ्रंट हमारा बनकर तैयार हो चुका है, ध्यान से देखिएगा, तो फ्रंट में हमारा कौन सा हिस्सा दिख रहा है, एक ये एल टाइप में दिख रहा होगा जो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया एक हिस्सा, और एक दिख रहा है हमारा ये वाला फ्रंट का, ठीक है, ये भाग हमारा यहाँ दिख रहा है, ये हो गया हमारा फ्रंट तैयार, ठीक है। फ्रंट बनने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग टॉप में। फ्रंट के बाद हमेशा बनता है टॉप, टॉप के बाद ही आप साइड बना सकते हैं, और यही बताए थे कि साइड को आपको बिना मेजरिंग का ही बनाना है, इसलिए इसको मेजरिंग नहीं करना। चलते हैं हम लोग टॉप में। अब आपको सबसे पहले निकालना है कि टॉप का हाइट कितना है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, टॉप का हाइट कहीं आपको दिख नहीं रहा, तो टॉप का हाइट निकालिए कैसे, तो टॉप का हाइट आपको पता था कि साइड का लेंथ के बराबर होता है, तो आपको देखना क्या है, साइड का लेंथ, साइड का लेंथ कितना है 20 + 10 30, जब साइड का लेंथ अगर 30 है तो टॉप का हाइट भी हमारा 30 ही होगा, क्योंकि हमारा आइसोमेट्रिक व्यू से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने का नियम है। तो हमारा साइड का लेंथ कितना है 30, तो टॉप का हाइट कितना हो जाएगा 30। चलते हैं 30 में, तो ये पॉइंट्स को हम लोग 30 लेके जाएंगे ऊपर, क्योंकि टॉप का हाइट हमारा 30 है, तो हाइट हमारा इधर जा रहा है, तो इस पॉइंट से अगर हम 30 मेजरिंग करते हैं तो हमारा 30 यहाँ आता है, ठीक है, एक्स्ट्रा को हटा देते हैं, ये हमारा हो गया 30। फिर वही बात आ रही है, एक पॉइंट से आप सीधा नहीं खींच सकते हैं, तो एक पॉइंट और निकालना है। जब आप यहाँ से 30 पॉइंट दिए तो यहाँ से भी आप 30 पॉइंट दीजिए, आप 30 पॉइंट दीजिएगा तो आएगा, और ये दोनों पॉइंट को आपस में आप मिला दीजिए। टॉप में आपको इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा होगा। अब आपको टॉप में 30/40 का बॉक्स दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट पकड़ते हैं टॉप का कोई पॉइंट को। इस पॉइंट को अगर हम लेते हैं तो ये पॉइंट हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। ये पॉइंट जो है हमारा ऊपर चला गया डायरेक्ट, यही रह जाएगा,
ठीक है। अब ये पॉइंट हमारा इस कोना पे आ गया। अब इसके बाद ये पॉइंट हमको नीचे की ओर आने बोल रहा है, कितना 20, तो इस पॉइंट को हम नीचे की ओर आएंगे 20, ये हम आ गए 20, ठीक है। अब जो हम अभी आए, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा दोनों मिल चुका है। अब ये पॉइंट हमको राइट की ओर जाने बोल रहा है, राइट की ओर कितना जाने बोल रहा है। अब टोटल लेंथ कितना है, देखिए ये 40 है तो ये भी आपका 40 होगा, तो ये कितना जाने बोल रहा है 40, तो यहाँ से हम पूरा चले जाएंगे 40, आपस में दोनों को मिला देंगे। ये हमारा हो गया टॉप का अलाइन से तैयार। अब चलते हैं आगे। ये पॉइंट हमको दिख रहा है यहाँ पे, टॉप से अगर देखेंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों आपस में एक ही पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपस में एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम ये पॉइंट मान सकते हैं। तो ये पॉइंट हमारा कहाँ पे आया, यहाँ पे। अब ये पॉइंट देखिए ध्यान से, यहाँ से कितने की ओर जा रहा है 30, यहाँ से इस पॉइंट को राइट लेफ्ट की ओर देना है, 30 में सिर्फ पॉइंट आपको देना है, ठीक है। पॉइंट दे दिए। अब ये पॉइंट जो है हमारा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब ये पॉइंट आपको आगे क्यों आने बोल रहा है, कितना है डायमेंशन 10, तो इस पॉइंट को हम आगे के नीचे क्या आएंगे 10, फिर वही बात हो जाएगी, आपको 2 पॉइंट निकालना ही है। जब यहाँ से हम 30 दिए हैं तो यहाँ से हमको 30 में एक पॉइंट दे देना है, 30 में एक पॉइंट दे देते हैं, ये आपस में और इसको आपस में जोड़ देना है। अब ये दोनों को आपस में जोड़े तो ये जो लाइन आया हमारा जो पॉइंट बना, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा मिल चुका है। उसके बाद ये पॉइंट आपको राइट की ओर जाने बोल रहा है, कितना 30, इस पॉइंट को हम 30 चले जाएंगे राइट की ओर, तो ये चला जाएगा आपस में, यहाँ मिल जाएगा। ये देखिएगा आपका टॉप बनके तैयार है। टॉप में आपको सिर्फ ये हिस्सा दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। टॉप में आपको ये पार्ट दिख रहा होगा, T4 टॉप लिख दे रहे हैं, जो आपको वहां पर व्यू में दिख रहा है ये, ठीक है। ये आपको हो गया टॉप। और एक हिस्सा आपको दिख रहा होगा ये वाली बात, ठीक है। ये वाला आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। टॉप बनके तैयार हो गया हमारा। टॉप का इसे ये 2 हिस्सा दिख रहा है। अब आप व्यू में देख रहे होंगे कि आपको ये टॉप दिख चुका, फ्रंट दिख चुका, बच क्या रहा है, ये 2 प्लेन हिस्सा, यही आपका साइड बनेगा। कैसे बनेगा इसको देखते हैं। साइड को बिना मेजरिंग का बनाने का तरीका भी हम बताए थे। तरीका क्या था हमारा, इस तीनों पॉइंट को आपस में जोड़ते हुए एक लाइन को खींच दीजिए, ठीक है, इसलिए उसके बाद टॉप का जो ये लाइन है इसको हम आगे की ओर बढ़ाते हैं हिडन लाइन की, डॉटेड लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं हिडन लाइन, ठीक है। हिडन लाइन से आगे बढ़ाते हैं जहां पे कटता मार रुक जाना है। अब इस पॉइंट से इस लाइन का मींस ये आपका वर्टिकल लाइन का पैरेलल खींचना है, यहां से ये हिडन लाइन आएगा और इस लाइन के बाद यहां से ये कंटीन्यूअस लाइन बनके इसमें आगे मिल जाएगी। ये हमारा साइड का बॉक्स तैयार हो गया। हम इसको मेजरिंग नहीं किए, लेकिन आप दोस्तों ध्यान से अपना इस वीडियो को बनाते समय पॉज करके मेजरिंग कीजिएगा, देखिएगा ऑटोमेटिक ये 30 का बन चुका होगा, क्योंकि आपका साइड का जो लेंथ है 30 है, क्योंकि हम टॉप का हाइट को 30 लिए थे, तो यही 30 आके यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका साइड का बॉक्स तैयार। अब आपको क्या करना है, साइड में एक लाइन दिख रहा हो ये बीचों बीच, तो लाइन कहां से आएगा, वही चीज है, बोल लेते हैं हम कि साइड को बिना मेजरिंग से ही बनाना है। तो बिना मेजरिंग से बनाने का आसान तरीका क्या है, टॉप में एक लाइन आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल टाइप में इस तरह किधर जा रहा है, जिस तरह हम इस लाइन को आगे बढ़ाए थे उसी तरह इस लाइन को आप आगे बढ़ाइएगा हिडन लाइन की जगह। तो जहां क्रॉस किया सेम प्रक्रिया आपको इसमें यूज करना है, इसको यूज करते हैं तो ये आपका आगे चलाता है। आप देखिए साइड बनकर तैयार हो गया है हमारा, कौन सा भाग, ये भाग हमारा बनके तैयार है साइड का, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है साइड में, साइड में एक हिस्सा ये दिख रहा है वो उसको बनाना है। वो बनाने के लिए क्या करना है, आप जिस तरह टॉप से कन्वर्ट किए थे आप उसी तरह ध्यान से देखिएगा फ्रंट में भी एक लाइन है, इस लाइन को अगर आप कन्वर्ट करते हैं साइड में तो ये लाइन आगे की ओर चला जाएगा, आपस में ये क्रॉस कटेगा, ठीक है। यही लाइन आपस में यहाँ पे साइड में आगे बना है, ठीक है, क्योंकि यही पॉइंट आपका साइड की ओर जा रहा है, यही पॉइंट फ्रंट में आ रहा है, तो यही पॉइंट आपका फ्रंट में चला गया और यहाँ से जो पॉइंट को कन्वर्ट किया वो साइड में चला गया। उसके बाद आप ध्यान से देख रहे होंगे ये हमारा साइड बन करके तैयार है, आप देख रहे होंगे साइड में यहाँ तक निकला हुआ है,
ये पूरा ब्लॉक आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, और एक छोटा सा ब्लॉक आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा साइड बन के तैयार है बिना मेजरिंग का। बार बार हम बोल रहे हैं कि जब भी आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को, तो आपको साइड को मेजरिंग करने की आवश्यकता नहीं है, बिना मेजरिंग का ही साइड आपको बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देख रहे हैं कि हमारा साइड भी बन के तैयार है। इसी प्रकार हमारा आइसोमेट्रिक व्यू से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन तैयार है। कौन सा एंगल में? थर्ड एंगल में। ठीक है, थर्ड एंगल में बनके हमारा तैयार है। अब बारी आती है इसका डायमेंशनिंग का। डायमेंशनिंग कैसे करना है, चलिए करते हैं डायमेंशनिंग हम लोग। डायमेंशनिंग करने का भी तरीका बताए थे कि आपका ये जो 1 से 2 एम का डिस्टेंस छोड़ के इसी का स्ट्रेट लाइन कितना है, दोनों का आपस में जोड़ करके लेंथ कितना नापे थे हम लोग स्टार्टिंग में? फ्रंट का लेंथ कितना था? 40। ठीक है, और फ्रंट का हाइट कितना था? 50। तो हाइट कहां से मेजरिंग करेंगे हम लोग? हाइट आपका मेजरिंग चला आएगा यहां से। तो हाइट कितना हो गया आपका? 50। ये हो गया फ्रंट का डायमेंशनिंग। टॉप का डायमेंशनिंग कर देते हैं। टॉप का ये जो हाइट कितना हो गया? टोटल हाइट हो गया आपका 30, और ये टोटल लेंथ हो गया आपका 40। ठीक है, अब साइड का हाइट कितना इंडिकेट करना है आपको? जितना आपका फ्रंट का हाइट होगा, तो फ्रंट का हाइट कितना है? 50, और टॉप का हाइट 30 है, तो साइड का लेंथ भी आपका 30 होगा। साइड का लेंथ होगी आपका 30। ठीक है, अब कुछ कुछ हिस्सा आपको डायमेंशन करने के लिए दिख रहा होगा। सबसे मेन चीज होता है आपका लेंथ और ब्रेथ, वो हम कर दिए हैं। अब जो टुकड़ा टुकड़ा बच रहा है, जैसे आपको ये लाइन दिख रहा है, आपसे पता चलेगा कि ये डायमेंशन कितना है। अभी आपको पता नहीं चल रहा, तो उसको भी शो करना होगा। जिस तरह 30 को मेजरिंग किए थे, उसी तरह इसके बगल पे एक लाइन खींच करके वही प्रक्रिया 2 से 3 में गैप छोड़ करके इसी के स्ट्रेट पे लाइन आना है, दोनों को आपस में जोड़ देना। ये हमारा हाइट कितना था? 10, सॉरी, ये हमारा था 10। उसी प्रकार हमारा साइड में भी आपको दिख रहा होगा, जब वहां 10 इंडिकेट किए तो 10 हमारा यहाँ भी चला आएगा, क्योंकि यही 10 जो है हमारा यहाँ पे बना है। ठीक, तो ये हमारा मेजरिंग हो गया 10। ये हमारा डायमेंशन तैयार है। आइसोमेट्रिक व्यू से आइसोमेट्रिक क्वेश्चन बनाने का आसान तरीका है।